ये थी मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले की प्रशासनिक अधिकारी निशा नापित। शाहपुरा की डिप्टी कलेक्टर निशा नापित अब इस दुनिया में नहीं रहीं। इनकी मौत हो चुकी है और इन्हें मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का पति मनीष शर्मा है, जो पुलिस के आगे अपना गुनाह कबूल कर चुका है। एसडीएम निशा नापित मध्य प्रदेश की एक काबिल और तेज तर्रार अधिकारी थी। मनीष शर्मा ने घर में एक तकिए से उनका दम घोंटकर उन्हें मार डाला, जिसके बाद उसने सबूत मिटाने की भरपूर कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। पत्नी को मारने के बाद उसने इसे हार्ट अटैक बताने की कोशिश की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वो एसडीएम निशा नापित की बॉडी को लेकर खुद ही अस्पताल पहुंच गया था, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लोग इस बात को मान भी चुके थे कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई होगी, लेकिन इसकी पोल पट्टी तो तब खुली जब एसडीएम निशा नापित का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। उसमें इस बात का पता चला कि उनकी मौत दम घोंटने के कारण हुई है। इसके बाद शुरू हुई पुलिस की तफ्तीश और जांच के दायरे में आरोपी पति मनीष शर्मा भी आया। घर के वॉशिंग मशीन से वो तकिया भी बरामद हुआ जिससे उसने एसडीएम निशा का दम घोटा था, और फिर जब पुलिस ने कड़ाई दिखाई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि एसडीएम निशा नापित का हत्यारा पति मनीष शर्मा 5वीं जमात फेल है और बसों में कंडक्टर का काम करता था। एक प्रशासनिक अधिकारी से 5वीं फेल मनीष की शादी वाली बात थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। दरअसल दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनी साइट पर हुई थी, जिसके बाद दोनों करीब आए और फिर इन्होंने लव मैरिज कर ली। इस बात से निशा के घर वाले बेहद नाराज भी थे। इसी वजह से इनकी शादी में इनके घर से कोई शामिल नहीं हुआ था। शादी के कुछ समय बाद तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एसडीएम निशा नापित की बहन नीलिमा नापित ने बताया कि दोनों के संबंधों में बिगाड़ आ गया था। मनीष कई बार एसडीएम निशा को शारीरिक तौर से प्रताड़ित कर चुका था, जबकि वो घर में भी बहुत कम आता था। आरोपों के मुताबिक वो कभी घर आता भी था तो निशा पर जबरन पैसे देने का दबाव बनाता था। उसकी ऐसी हरकतों के कारण ही एसडीएम निशा ने उसे अपने बैंक अकाउंट का नॉमिनी नहीं बनाया था। वही आरोपी मनीष शर्मा के बड़े भाई ने बताया कि वो 5वीं में फेल हो जाने के बाद घर से भाग गया था। घर वालों को उसके जिंदा होने का पता 6-7 साल के बाद लगा था। उन्होंने बताया कि एक दिन उसे एक बस में कंडक्टर का काम करते हुए देखा गया था, जिससे उसके जिंदा होने की पुष्टि हुई थी, जबकि वो अपने बड़े भाई और पिता की मौत पर भी घर नहीं आया था। इस बात से मनीष शर्मा के व्यक्तित्व का आप अंदाजा लगा सकते हैं। एसडीएम निशा नापित को उससे प्रेम हुआ था। शायद इसी वजह से उसके कम काबिल होने के बाद भी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की थी, लेकिन तब शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस शख्स को वो अपना जीवन साथी बना रही हैं, वही एक दिन उनका जीवन उनसे छीन लेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।